हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिल3 एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना डेटा हैंडलिंग रिसेंटली फिनिश किया है, काफ़ी क्वेश्चंस भी उसके किए हैं। साथ ही मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, सारे क्वेश्चंस करा दूँ, लगभग प्रीवियस ईयर वाले तो सारे ही करा दूँ। साथ ही मैं जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूँ। कम टाइम है इसलिए मैं अभी काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन ही आप लोग को करा रही हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी अगर टाइम रहेगा सिलेबस के बाद तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। साथ ही मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जो सिलेबस करा रही हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। साथ में मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि अगर आपको मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ तो उसके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी ताकि आपसे क्वेश्चंस बने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे आकृतियों की स्थानिक समझ, जो कि एक चैप्टर है। तो ये जो वीडियो है ये सीटेट के लिए है और साथ में अदर टेट वाले अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। सीटेट और अदर टेट के लिए ये मेरी वीडियोस डलती है तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छे से हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो आज हम देखेंगे स्थानिक समझ के बारे में, आकृतियों की स्थानिक समझ, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट में एक चैप्टर है। और मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि जो पेपर सेकंड वाले हैं उनको पेपर फर्स्ट वाले मैथ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है और वो जब उन्हें समझ में आएगा तभी उन्हें आगे का समझ में आ पाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आकृतियों की स्थानिक समझ। ये पेपर फर्स्ट में चैप्टर है आकृतियों की स्थानिक समझ। इसमें हम आज देखेंगे 2D शेप और 3D शेप। 2D शेप क्या होते हैं और 3D शेप क्या होते हैं। तो देखिए 2D शेप का मतलब ये होता है टू डायमेंशियल। टू डायमेंशियल यानी द्विविमीय आकृति जिनकी केवल दो विमाएं होती हैं। कौन कौन सी विमाएं होती हैं? एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। साथ ही में 3D शेप्स कहलाते हैं थ्री डायमेंशियल यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ का मतलब है इनकी तीन विमाएं होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसके साथ में इसकी गहराई भी होती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो 2D शेप होते हैं उनको हम किसी भी समतल जगह पर, किसी भी फ्लैट प्लेस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं या दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी समतल चीज या समतल पर बनी चीज जो होती है वो क्या कहलाती है? द्विविमीय आकृति या 2D शेप होते हैं। लेकिन जो ये वाली होती हैं आकृतियां, इनको हम समतल पर नहीं बना सकते। हम बना तो देते हैं इनको, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें जो गहराई होती है या जो ऊंचाई होती है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे डीपली, मैं आपको बताऊंगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे हम इनको नहीं बना सकते हैं। तो देखिए 2D शेप के अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर बना दिया, आयत बना दिया, सर्कल बना दिया। तो ये होते हैं द्विविमीय जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। साथ ही में अगर यहाँ पे मैं आपको त्रिविमीय के बारे में बताऊं तो देखिए हमें इसको बनाने के लिए थोड़ा सा यत्न करना पड़ा। तो ये कहलाता है घन। त्रिविमीय के अंतर्गत घन, गोला, ठीक है, ये होते हैं। क्या हो जाता है कि जब कोई भी द्विविमीय आकृति को जब हम ज़्यादा जोड़ देते हैं, कह सकते हैं जोड़ना, तो आपस में जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, उसके शेप को जोड़ दें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो वो 3D ही बन जाती है। ठीक है, तो आपको बस 2D शेप में इतना ध्यान रखना है कि इसे हम समतल पर बना सकते हैं और इसकी दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। साथ ही में 3D शेप में क्या होता है, तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसे हम किसी भी समतल पर नहीं दिखा सकते। तो देखिए 2D शेप यानी कि द्विविमीय आकृति। 2D शेप क्या होते हैं?
द्विविमीय आकृति, और जिसे हम समतल पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, यह समतल आकृति ही क्या कहलाती है? 2D शेप कहलाती है, जो बिल्कुल समतल होती है, कहीं से भी उसमें उठाव नहीं होता, कोई इसमें गहराई नहीं होती, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे मैं आपके सामने जो ये पेज रखा हुआ है, ये एक पेज है, ये एक जो पृष्ठ है ये समतल है, ठीक है, ये एक 2D शेप है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक बुक लेके आ जाऊं तो वो बुक क्या है? 3D है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ 2D शेप्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग, जिसकी सभी जो भुजाएं हैं, कह सकते हैं, इसकी जो भुजाएं कहलाती हैं, ये सभी लाइन भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं क्या हैं? एक सी हैं। ये कहलाता है वर्ग, जिसकी सभी चारों भुजाएं हैं ना, चारों भुजाएं ही क्या हैं? वर्ग हैं। यानी कि ये सब कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जबकि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो वर्ग कहलाता है। देखिए, एक अगर हम एक ऐसे कोई भी बना देंगे, ठीक है, ऐसे हम एक बना देते हैं, चलिए ये, तो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्यों? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसकी 4 भुजाएं हैं, तो ये कहलाएगा चतुर्भुज। इसकी भी 4 भुजाएं हैं, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। फिर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये आयत कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ग और ये आयत। साथ ही में जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। और जिसकी कोई भी कह सकते हैं भुजा नहीं होती, बीच में सेंटर होता है और एक परिधि होती है, ठीक है, जिसको एक लाइन से स्टार्ट करके उसी लाइन पे घुमाते हुए छोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? चूड़ी। चूड़ी होती ना, चूड़ी क्या होती है? वो वृत्त है। ठीक है, अब हम देख लेंगे 3D शेप और फिर देखेंगे 2D शेप और 3D शेप में थोड़ा सा डिफरेंस। तो देखिए 3D शेप। 3D शेप यानी कि त्रिविमीय आकृति। ये त्रिविमीय आकृतियां थ्री शेप कहलाती हैं। त्रिविमीय आकृतियां जिसकी लंबाई चौड़ाई उसके साथ साथ गहराई भी होती है। देखिए, जैसे मैंने ये बनाई, इसकी लंबाई चौड़ाई से मैंने एक ये वर्ग बना दिया, लेकिन जब मैंने इसकी गहराई भी बनाई, ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से बना लेंगे अपन। तो देखिए ये मैं पार्ट खींच रही हूँ, तो देखिए देखो ये थोड़ा लग रहा ना, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स या फिर कह सकते हैं पासा। ये क्या होता है? घन होता है, घन है। ये क्या है? ये घन है, क्योंकि इसमें गहराई भी है। लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ इसमें देखिए ये गहराई भी है, तो ये कहलाता है घन। ठीक है, जैसे एक बॉक्स होता ना, पूरा कैसा बॉक्स होना चाहिए, लेकिन जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई समान होनी चाहिए। बॉक्स कई तरह के आते हैं, तो ये हो गया घन। ठीक है, अब घनाभ भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम स्क्वायर बनाए पहले और फिर 2 स्क्वायर बनाए, उससे अगर हम स्क्वायर को मिला के अगर हम बना दें तो वो घन बन जाता है। लेकिन अगर हम आयत बना दें ऐसी, ये आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बन जाता है घनाभ। क्या बन जाता है? घनाभ। घनाभ के क्या उदाहरण है? देखिए, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस, जो आपका चैप्टर है उसके अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे चारों ओर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जो कमरा है अपना वो किस आकार का है, तो आप कह सकते हैं कि वो घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार है। कमरा जो है वो ऐसे ही होता ना, वो घनाभाकार होता है। ठीक है, इसके अलावा बुक भी कैसी है? घनाभाकार है। अब हम देख लेंगे यहाँ पे गोला। तो देखिए, गोला और वृत्त में मैं आपको अंतर बताती हूँ अभी। ये है गोला, और वृत्त कैसे होता है? वृत्त सिंपल
ऐसे गोल बना देते हैं वो वृत्त हो जाता है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि जो चूड़ी है, चूड़ी वो क्या है, वृत्त है, मतलब वो सिर्फ समतल पर बनी हुई है, समतल पर ऐसे अपन उसको गोल बना सकते हैं। लेकिन जो गेंद लें अपन, गेंद, तो वो क्या है, गोला है, क्योंकि वो चारों तरफ से गोल है। कुछ लोग क्या है, एक सी आकृति बनी रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वृत्त गोला समझते एक ही है, लेकिन नहीं, चूड़ी जो है वो वृत्त है, क्योंकि अपन ने उसको ऐसे गोल बना दिया, ठीक है। लेकिन जो गेंद है वो चारों तरफ से गोल है, उसको अपन इस पे अच्छे से नहीं बना सकते समतल पर, इसलिए वो गोला है। कौन, गेंद गोला है। इसके अलावा एक आकार और देखेंगे, देखिए ये है शंकु, ये क्या होता है, शंकु। इस टाइप से आप बता सकते हैं कि हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी चीज है जो शंक्वाकार है। तो हमारे चारों ओर आप अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं या इस तरीके से रख भी दूं तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा क्या होता, आइसक्रीम की कोन। आइसक्रीम की कोन कैसी है, शंक्वाकार है, ठीक है ना। आइसक्रीम की कोन शंक्वाकार है। बर्थडे की कैप आती है वो भी शंक्वाकार है। फिर एक बना दूं मैं यहाँ पे सिलेंडर, क्या बना दूं, सिलेंडर। इसको हम कहते हैं बेलन, क्या कहते हैं, बेलन। ये सभी ठोस आकृतियां हैं। कौन सी आकृतियां, सभी ठोस आकृतियां हैं। यह है बेलन। बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है एक पाइप, जो कि अंदर से ठोस हो, वो पाइप। एक खोखला बेलन भी होता है, उस खोखला पाइप, जो पाइप खुला हुआ होता है अंदर से, वो खोखला बेलन कहलाता है। और ये पूरा ठोस है, इसलिए जो ऐसा पाइप जो पूरा पूरा अंदर से ठोस है, ठीक है, तो वो बेलन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। जैसे आप बोल सकते हैं कि जिससे हम रोटी बेलते हैं वो वाला जो बेलन होता है वो नहीं है, लेकिन अगर उसके साइड के पार्ट हटा दिए जाएं, जो साइड का पकड़ने वाला हटा दिया जाए, तो जो बीच का बचता है वो बेलन ही बचता है। तो देखिए मैंने आपको त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियों के बारे में बताया, जो कि द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं उन्हें समतल आकृतियां कहते हैं, या उन्हें समतल पर अपन आसानी से बना सकते हैं। और द्विविमीय यानी कि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जो 3D शेप्स के बारे में बात करें या त्रिविमीय आकृतियां, उनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती है, ठीक है। तो जैसे अपन देखें कि माचिस का एक पूरा बॉक्स आता है, माचिस बॉक्स, वो क्या होता है, घनाभ होता है। फुटबॉल, बॉल, ये गोला होती है। बर्थडे कैप, आइसक्रीम की कोन, ये क्या होता है, शंकु होता है। और बेलन, इस टाइप से जो ठोस पाइप होगा वो क्या होगा, बेलन होगा। अब देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है, कागज, गिलास, गेंद या बेलन। तो देखिए एक तरीका ये भी समझ सकते हैं कि जो समतल चीजें होती हैं वो समतल पर ही स्थित होती हैं और वो ज़्यादा जगह नहीं घेरती हैं। लेकिन जो गिलास, गेंद, बेलन, तो देख सकते हो आप कि वो ऊपर तक उठे रहते हैं, वो ऊपर वाली जगह घेरते हैं, ऊपर की जगह घेरते ना। लेकिन जो ये कागज है ये नीचे पड़ा रहेगा, तो ये नीचे जितना पड़ा है वो उतना ही जगह पे पड़ा है। लेकिन ये गिलास, गेंद और बेलन है, आप देख सकते हैं कि जो ऊपर रखे रहेंगे, गिलास ऊपर ऐसा रखा रहेगा तो ऊपर की जगह भी घेरेगा। तो ये जो सब जगह घेरते हैं। और ये कागज जो है समतल है, क्या है, समतल है, समतल पे ऐसा पड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। लूडो पासा किसका प्रतिरूप है। तो लूडो जो पासा होता है वो किस टाइप का है, ठीक है, वो गोला है, बेलन है, घन है या घनाभ है, क्या है। तो लूडो पासा अगर हम बनाएं तो लूडो पासा कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और ये कौन सी आकृति है, ये घन है। लूडो पासा सभी तरह से एक सा ऐसे होता है। एक पासा आता है जिसको हम घुमा घुमा के एक ही कलर एक साइड लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक फलक पे लाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाते हैं फलक। यानी कि ये इसके नीचे एक, ये सामने वाला, इसके पीछे एक, ये और ये। और घन और घन आपके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते। फलक का मतलब सतह है, जो जैसे रूम होता है ना, एक छत होती है, एक फर्श होता है, 4 दीवारें होती हैं, तो ये घनाभ है, मतलब उसके 6 फलक हो गए।
घनाभ है, रूम जो है वो घनाभाकार है। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर छत 6 फलक हैं, ऊपर छत, नीचे फर्श और 4 दीवार, तो कितने 6 फलक हो गए, यानी कि 6 सतहें कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खुला वक्र है? खुला वक्र के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्र क्या होता है। देखिए लाइन जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, या तो कुछ ऐसी कि बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं से भी घुमावदार नहीं है, ऐसी है ऐसी, ये सभी लाइन सीधी लाइन या स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल सीधी है। लेकिन अगर कोई भी, अगर अपन ऐसे घुमा के ऐसे कोई भी लाइन डाल देते हैं तो ये कहलाता है वक्र। क्या कहलाता है? वक्र, या इंग्लिश में कर्व्ड। तो देखिए इसमें आपको बताना कि खुला वक्र कौन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये तो बंद है। खुला वक्र का मतलब है कि जिसके ये दोनों जो किनारे हैं, ये दोनों किनारे क्या है? मुक्त होनी चाहिए। देखो ये मुक्त है, ये मुक्त, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं खुला का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। तो ये क्या है? खुला हुआ है, ये बंद, ये वक्र ही नहीं है। ये वक्र क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये वक्र नहीं है। ये 3 वक्र हैं और इन 3 में से ये वाला जो वक्र है ये खुला हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं कि बंद है, तो ये वाला वक्र खुला हुआ है और यही क्या है? खुला वक्र है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि पुस्तक और पुस्तक के एक पृष्ठ में हम 2D और 3D शेप देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें अपन 2D और 3D शेप को देख सकते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट, क्या ये बोल सकते हैं कि पुस्तक की, तो देखिए क्या कह सकते हैं कि पुस्तक एक त्रिविमीय आकृति है 3D, जबकि पृष्ठ एक द्विविमीय आकृति है, ये कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि पुस्तक एक द्विविमीय आकृति है जबकि पृष्ठ एक त्रिविमीय आकृति है, या फिर दोनों ही 3D वाली आकृति हैं, ये कह सकते हैं। या फिर ये कहने का मतलब ये है कि पुस्तक व पुस्तक के पृष्ठ में, प्रत्येक पृष्ठ में 2D और 3D आकृति है, मतलब पृष्ठ में बनी हुई है 2D और 3D आकृति। तो ये तो नहीं हो सकता। ये हमें इतना भी वो नहीं करना है कि पुस्तक, और मैंने आपसे बोला कि पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ में 2D और 3D आकृतियां दिखती हैं, ठीक है। तो इसका, तो देखिए पुस्तक व पुस्तक के पृष्ठ में, प्रत्येक पृष्ठ में 2D व 3D आकृति है, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें ये बताना है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसमें हम 2D और 3D को देख सकते हैं। मतलब पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ दोनों में से एक 2D आकृति है और एक 3D आकृति है। तो हमें ये बताना कि कौन सी 3D आकृति है और कौन सी 2D है। तो देखिए पहला वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पुस्तक एक त्रिविमीय 3D आकृति है और जबकि पृष्ठ एक द्विविमीय आकृति है। तो पृष्ठ यानी कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई नहीं है, और अगर उसकी ऊंचाई है तो बिल्कुल नगण्य है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो वो क्या है? द्विविमीय आकृति है, उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, ठीक है। लेकिन जो, और वो कौन सी? आयताकार होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ कि जैसे एक पृष्ठ कैसे होता है, ऐसा होता है एक पृष्ठ। तो ये आयताकार है, ये बरा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये आयताकार द्विविमीय आकृति है, ठीक है। ये आयताकार 2D शेप है। और अगर मैं आपको एक बुक बना दूं तो बुक कैसे होती है? बुक देख सकते हैं कि आप बुक कुछ इस तरह से जो है बुक ऐसे होती है, ठीक है। तो जो ये बुक है ये घनाभाकार है। कैसी है? घनाभाकार 3D आकृति है, ठीक है। तो आज हमने जाना 2D और 3D के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आप लोगों का जियोमेट्री कवर कराने वाली हूँ, ज्योमेट्री, तो साथ जिसको हम ज्यामिति बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।